सीबीआई ने ये कहा है कि वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। दोनों पैर बहुत ही बुरी तरीके से स्ट्रेच किया गया था। आंखों से ब्लडिंग, माउथ से ब्लडिंग, प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ है, इस केस पर गवर्नमेंट को इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। अब आप बताओ कि एक लड़की कहाँ सेफ महसूस करेगी। घर से बाहर निकलते ही उसको सारे लड़के घूर घूर के देखते हैं। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। आप घर से बाहर निकले, रोड पे गए, वहाँ के सारे लोग आपको ही घूर रहे हैं। आप क्या फील कर रहे होगे उस टाइम? आपको कैसी लगेगी उस टाइम? जैसे ही आप घर से बाहर निकले, आप रोड पर गए, आपको सारे लोग, जितने भी लोग वहाँ पे हैं, रोड पर चल रहे हैं, वो सारे लोग आपको घूरने लगे। आपको कैसा लगेगा? और ये सारी हरकतें लड़कियों के साथ रोज़ होता है। तो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम अगर ऐसी हरकतें कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। लड़कियों को घूरना बंद कर दो। भीड़ में उनको टच करना बंद कर दो। आप अपने आप से सवाल पूछो कि सच में हमारा देश आज़ाद हो चुका है? पूछो एक बार अपने आप से। जिस देश में लड़कियां सुरक्षित है ही नहीं, वो देश कैसे आज़ाद हो सकता है? हम कैसे मान लें कि वो देश आज़ाद है? लड़कियां सेफ है ही नहीं हमारे देश में। और ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं। उस लड़की की बॉडी इस हालात में मिली है कि सोच के भी बहुत बुरा लगता है। ऐसी हालत उनकी थी। आंखों से ब्लडिंग, माउथ से ब्लडिंग, प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग। उसके आंखों में चश्मे का ग्लास घुसा हुआ था। उसके दोनों पैर बहुत ही बुरी तरीके से स्ट्रेच किया गया था। अब सोचो कि इन दरिंदों ने किस तरह से उसको, इस केस के ऊपर अगर इंस्टेंट एक्शन नहीं लिया गया तो क्रिमिनल्स को और बढ़ावा मिलेगा। उनको लगेगा कि गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है, फिर ये दरिंदे और ऐसी हरकतें करेंगे। इसीलिए इस पर इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। इसका यही सॉल्यूशन है कि इस पर इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। और इसमें बुरी बात ये है कि इस केस को दबाया जा रहा है। इस केस को पुलिस के द्वारा, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा, मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट के द्वारा दबाने की कोशिश किया जा रहा है। पहले तो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के द्वारा उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि उनकी बेटी सुसाइड कर ली है, और जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। ऐसा क्या चल रहा था हॉस्पिटल के अंदर जो उन्हें 2 से 3 घंटे तक बाहर रखा? इसका साफ मतलब यही निकलता है कि इस केस को हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के द्वारा दबाया जा रहा था। हॉस्पिटल में जितने भी सबूत, वो सारे सबूतों को मिटाया जा रहा था। आप हमें बताओ कितनी शर्मनाक बात है ये। ऐसी इंसिडेंट हो रही है और इस इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। मेरा एक ही क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ट्रेनी डॉक्टर को जस्टिस मिल पाएगा? जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है उस जगह को पहले तोड़ा गया, उसके बाद फिर उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन किया गया। क्योंकि सीबीआई ने आज जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है और सीबीआई ने ये कहा है कि वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब आप हमें बताइए कि ये सबूत मिटाना नहीं है तो और क्या है? वहाँ पे सडनली रिनोवेशन वर्क क्यों हुआ? हम लोग इंडिपेंडेंस डे तो मना लिए, लेकिन अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या हमारा देश सच में आज़ाद है? मैंने कई सारे लड़के देखे हैं जो कि लड़कियों को भीड़ में टच करते हैं। कितना बुरा लगता होगा उनको। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ये सब करना बंद कर दीजिए।